गई, दागदार हो गई, फिक्र नहीं हुई। हजरात, अगर बच्चा घर में आग के शोले से खेलता है, मैंने माओं को तड़पते देखा है, रजाई में माचिस लेके लेट जाए और थोड़ा सा शोला जला ले, ईमान से सोचें आपके दिल पे क्या गुजरेगी, टेंशन होगी कि नहीं? पता चल जैसे ही कि यार अल्लाह ना करे ये रात रात में ये सारा कुछ कर लेगा तो क्या बनेगा। पूछना चाहता हूं, एक माचिस दिया सलाई शोले पे तो इतनी तड़प लगी है, अरे ये जो माशाल्लाह पूरी कायनात की आग लेकर के शोलों से खेल रहा है, हम मारे थप्पड़ मारे, दिया सलाई ले लें, लाइटर छीन लें, घबराएं, चूल्हे की आग से नहीं, हमारे बच्चे जहन्नम के शोलों से खेल रहे हैं। और दुनिया के अंदर इस वक्त जो जिना, शराब और जो भी हदीस वाला हरज, जितनी भी दुनिया की बर्बादियां आग लगा के इस मुआशरे की इज्जत को जला रही हैं, हर रजाई में, हर कंबल में, हर कमरे में, हर जेब में ये आग के शोले हमने हाथों से खरीद के दिए हुए हैं और मुतमईन है कि इन्हें कुछ नहीं होगा। हजरात, अहमदपुर शर्किया है, आलमगीर कॉलोनी है, गली नंबर 3 है। बाप फौत हो चुका है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मां सिलाई करके बच्चों की जरूरतें पूरी करती है। छोटा बच्चा जो ज्यादा ही छोटा था, अभी बोलना सीखा था, बड़े भाई जो उससे कोई 1.5-2 साल बड़ा था, उससे बैठा बातें कर रहा है, कहता भाई ये साथ में हामिद के अब्बू हैं, वो भी घर आते हैं, फैसल के अब्बू भी घर आते हैं, हमारे अब्बू हमसे नाराज हो गए, वो घर नहीं आते। बड़ा कहने लगा मुझे पता तो नहीं है, बाप की जिंदगी में कदर करो, ये असल है, और ये असल अपनी नस्ल की कदर करे, नहीं तो जब बच्चों के सर से साया उठ जाता है फिर अल्लाह ही हाफिज होता है। जिंदा बच्चों को यतीम मत बनाएं। छोटा बड़े से बोल रहा है भैया मेरा दिल उदास है, मुझे जवाब दो, अब्बा नाराज है हमसे। कहता भाई ये तो मुझे भी पता नहीं, एक दिन ना अब्बू बीमार हुए थे, 4 पाई पे डाल के लोग उनको ले गए थे, फिर नहीं आया। मां सुन रही है, मशीन चला रही है, अपने ख्यालात में गुम है। मैं कोई लतीफा या किस्सा कहानी नहीं, इस जमीन का एक दुख सुना रहा हूं। हजरात, छोटा तरला डालता है कि मुझे बाबा से मिलवा दो। बड़े ने छोटे को उठाया है, चल पड़े हैं गली के बाहर, गटर का मुंह खुला हुआ है, दोनों बातें करते करते बीच में गिरे। मां का दिल भी रब ने अजीब बनाया होता है, 7 समंदर पार बेटा तकलीफ में होता है, उसे यहां रुक भरता है और परेशान होती है। मशीन रुकी, कहा मेरे बच्चे बातें कर रहे थे, उठी, गली में देखा नजर नहीं आए, दाएं बाएं भाग, जहन में ख्याल आया कि हाँ गटर का मुंह खुला था, गई, बुलबुले निकल रहे थे, मां ने कुछ नहीं देखा, पीछे छलांग लगा दी। उसको पीछे गली में कोई नौजवान देख रहा था, शोर डाला, खैर उन्होंने निकाला। मेरे कहने का मकसद है बच्चा गटर में गड़े में गिर जाए, मां को फिक्र, बाप को फिक्र, पीछे छलांग लगा दे। हेड पंजनंद पे अलीपुर के पास 5 दरियाओं के हेड के ऊपर मेरी आंखों ने देखा, बच्चा कश्ती में से गिरा, बाप ने पीछे छलांग लगाई, बेटे की लाश मिल गई, बाप का लाशा भी नहीं मिला। हजरात, हम अपने बच्चों को गड़े में गिर जाएं फिक्र होती है, हमारे बच्चे जहन्नम के गड़ू में, परवाही कोई नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ लोगों कहां चले गए हो? तुम्हारे घरों में आग लग चुकी है, तुम्हारी औलादें जहन्नम के गड़ू में गिर रही हैं, परवाह तक की नहीं है। मैं देखता हूं बच्चा सुबह नाश्ता ना करे, मां बड़ी तड़प जाती है, शौहर को बुलाती है, इसे समझाए नाश्ता नहीं कर रहा, नहीं करा ना तो उसकी पॉकेट मनी डबल करवा देती है, इसने आज कुछ खाया नहीं, इसे दो। पीछे से जाके खाने पैक करके लेके जाती है, और अगर उसके जिस्म में कोई कमी हो, सफेद दाग पड़ जाए, डॉक्टर साहब बोलते हैं कैल्शियम की कमी है, विटामिन दिए जाएं। लोगों जिस्मानी कमजोरी पे तो नजर गई, और जिस्म दिन में 2 दफा हद 3 दफा खाना खा ले तो काफी होता है, लेकिन मेरा और आपका बच्चा सिर्फ जिस्म से नहीं रूह से भी बना है, और रूह को हर 2-2.5 घंटे के बाद भूख लगती है, हर 2-2.5 घंटे के बाद।
मेरा आज ये टॉपिक नहीं है कि रूह की खुराक क्या है, कब कब कैसे कैसे वो तड़पती है। हमने अपने बच्चे को साल हा साल से कभी रूहानी खुराक दी ही नहीं। वो कंगाल है, वो कमजोर है, वो लागर है, उसकी रूह बिल्कुल खत्म हो चुकी। हमें परवाह ही कोई नहीं। हजरात, मैंने देखा है इस दुनिया में रह करके, अगर 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 अल्लाह ना करे हाथ खराब होना,